टीजीटी एसएसटी की सिलेक्शन वाली सीरीज में आपका स्वागत है। आज है क्लास 30 और अगर आप सच में इस बार चयन चाहते हैं तो उस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना। और आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनमें 70% उम्मीदवार जो हर साल गलती कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर 30। और आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट डिप्रेशन महामंदी का काल था। किसे कहा जाता है ग्रेट डिप्रेशन महामंदी का काल? आर्थिक समस्या को, धार्मिक समस्या को, सामाजिक समस्या को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आर्थिक समस्या को ग्रेट डिप्रेशन महामंदी का काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में भारी गिरावट से न केवल अमेरिका बल्कि डैश भी प्रभावित हुआ। यानी जब वॉल स्ट्रीट जो एक्सचेंज हुआ था उसमें जो भारी गिरावट हुई थी उससे अमेरिका भी प्रभावित था। अमेरिका के साथ और कौन प्रभावित हुआ था? ब्रिटिश, जर्मनी, रूस, फ्रांस। तो उसमें उसके साथ जर्मनी भी प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 में संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक मंदी के संबंध में कौन सा कथन सही है? यानी 1929 में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो आर्थिक मंदी हुई थी उसमें कौन सा कथन सही है? कि दशक की भारी तेजी 1929 में समाप्त हो गई, यह बात गलत है। उत्पादन और व्यापार गतिविधि जून 1929 से गिरावट शुरू हुई, यह बात भी गलत है। शेयर बाजार में तीव्र गिरावट अक्टूबर 1929 में आई, यह बात ठीक है। दिए गए विकल्पों में सभी, यह बात भी गलत है। तो ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस देश की पहचान कीजिए जिसने महामंदी के दुष्प्रभावों का अनुभव नहीं किया। यानी उस देश का नाम बताइए जिस पर जो आर्थिक महामंदी थी इसका प्रभाव ही नहीं पड़ा। इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। रूस पर महामंदी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महामंदी जो आर्थिक महामंदी की शुरुआत इनमें से किस वर्ष शुरू हुई थी? 1918, 1921, 1942, 1929। तो उसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी 1929 में। जो आर्थिक महामंदी की शुरुआत है वो 1929 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कारणों में से किस कारण वर्ष 1929 में जर्मनी की अर्थव्यवस्था सबसे बुरी तरह प्रभावित हुई थी? यानी 1929 में जो जर्मनी की अर्थव्यवस्था सबसे बुरी तरह प्रभावित हुई थी वो किस वजह से? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज का क्रैश, युद्ध क्षतिपूर्ति, औद्योगिक प्रगति की कमी, जन उन्माद। तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के क्रैश के द्वारा। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। प्रथम वैश्विक आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? 1872, 1873, 1870 या 1871? तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 1873 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवधि को 20 वर्ष का संकट कहा जाता है? किस अवधि को 20 वर्ष का संकट कहा जाता है? 1925 टू 45, 1990 टू 1939, 1900 टू 1920 या 1929 टू 1949? तो ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा, 1990 टू 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हिटलर की आत्मकथा जिसमें जर्मनी के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया गया है का शीर्षक है दास कैपिटल, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, मीन कैंप, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी ठीक रहेगा, मीन कैंप। हिटलर की जो आत्मकथा है उसे मीन कैंप कहा जाता है। मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? लास्ट क्वेश्चन में हमने देख लिया, ये एडॉल्फ हिटलर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प क्यों चुना? हिटलर ने जो आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प क्यों चुना? निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करना और उसका सर्वप्रथम लक्ष्य था। जो उसके रास्ते में आ रहे थे उनसे घृणा के कारण वह ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारना चाहता था। वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज्यादा से ज्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। तो इसलिए ऑप्शन सी ठीक रहेगा। जो हिटलर था वो ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहता था। ऑप्शन सी हमारा ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिटलर ने किस वर्ष बावेरिया का नियंत्रण अपने अधिकार में करने की योजना बनाई लेकिन असफल हो गए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया? 1919, 1923, 1929 या 1928? तो ऑप्शन बी हमारा ठीक रहेगा। 1929 में जो हिटलर था उसने बावेरिया का नियंत्रण अपने अधिकार में लेने की योजना बनाई थी, लेकिन उसमें वह असफल हो गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने खालिस्तान को कुलपतित्व की पेशकश की थी। वाइमर रिपब्लिक, अमेरिकन प्रतिनिधित्व, हिटलर या यहूदी? तो हिटलर को कुलपतित्व की पेशकश की थी। ऑप्शन सी हमारा ठीक रहेगा। जर्मनी में नाजीवाद के उत्थान में इनमें से किसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? विरोधी प्रचार, वर्साई की संधि, साम्यवाद का बढ़ता भय, नाजी जर्मन मूल की आबादी यानी वह भ्रम मुक्त पीढ़ी जो 1990-20 के दशक के परिपक्व होकर तेजी से उभरा, जिसमें ट्रेंच पीढ़ी नेता जैसे स्ट्रेसर, अर्नेस्ट रोम, हेस एवं हिटलर शामिल थे। तो ये बाकी तीन ऑप्शन गलत है, जो हमारा ऑप्शन है वो ठीक रहेगा। जर्मनी में नाजीवाद के उत्थान में से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जो अच्छा नहीं थी, तो उसमें विरोधी जो प्रचार था वो इसमें शामिल नहीं था। बाकी तीनों कथन सही रहेंगे। वर्साई की संधि भी थी, साम्यवाद का बढ़ता भय भी था और ये ऑप्शन डी भी था, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा। नाजीवाद किस देश में उभरा था? फिनलैंड, स्लोवाकिया, बेल्जियम या जर्मनी? तो जो नाजीवाद था वो जर्मनी में उभरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी में कब शक्ति ग्रहण की थी? जुलाई 1921, जुलाई 1935, जून 1920, जून 1936? आंसर जो रहेगा वो जुलाई 1935 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 28 फरवरी 1933 को वीमर गणराज्य ने संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबन कर दिया था। यह किसके कारण हुआ था? द फायर डिक्री, कंस्ट्रक्शन कैंप, हिटलर के चांसलर बनने से, द एनबेलिंग एक्ट के द्वारा? द फायर डिक्री की वजह से यह हुआ था। ऑप्शन ए हमारा ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टालिनग्राड की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ किन दो देशों के बीच हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान, इटली और फ्रांस, जर्मनी और सोवियत संघ, उपयुक्त में से एक से अधिक? तो जो स्टालिनग्राड की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, यह किन दो देशों के बीच हुई थी? तो यह था ऑप्शन सी हमारा, जर्मनी और सोवियत संघ के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। सोवियत संघ के खिलाफ किस लड़ाई में हिटलर की पराजय हुई थी? यानी हिटलर की पराजय किस लड़ाई में हुई थी? स्टालिनग्राद का युद्ध, नॉर्मेंडी का युद्ध, पोलैंड का युद्ध और नार्किक का युद्ध? तो स्टालिनग्राड का जो युद्ध था उसमें हिटलर की पराजय हुई थी। ऑप्शन ए हमारा ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। हिटलर का 1936 में स्पेन के गृह युद्ध में हस्तक्षेप करने का फैसला उतना अवसरवादी नहीं था, क्योंकि वह भावी युद्ध राजनीति में स्पेन के साथ एक गठजोड़ कायम करने का इच्छुक था। वह इस बात से आश्वस्त था कि बोल्शेविक स्पेन जर्मनी के लिए पश्चिमी दिशा से रणनीतिक खतरा हो सकता है। वह स्पेन को जर्मनी साम्राज्य में मिलाना चाहता था। उपरोक्त सारे विकल्प सही हैं। तो देखिए, हिटलर का 1936 में स्पेन के गृह युद्ध के हस्तक्षेप करने का जो फैसला था उतना अवसरवादी नहीं था, क्योंकि वह इस बात से आश्वस्त था कि बोल्शेविक स्पेन में जर्मनी के लिए पश्चिमी दिशा से एक रणनीतिक खतरा हो सकता है। तो ये आज की क्लास के हमारे 20 क्वेश्चन से। दोस्तों, अगर आज की क्लास 30 से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल ले तो गलती